हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि पूरा रिलेशन के बेस पे है। अगर आपने रिलेशन वाले क्वेश्चंस मतलब वीडियो नहीं देखे कि व्हाट इज़ रिलेशन और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, तो वो वीडियो पहले एक बार देख लो, तब जाके ये एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझ आएगा। वो वीडियो में मैंने डोमेन, रेंज और को डोमेन में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझाया है, राइट। तो इसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस जो है वो रिलेशन के बेस पे है और उसमें से कैसे डोमेन फाइंड करते हैं, कैसे को डोमेन फाइंड करते हैं और कैसे हम रेंज फाइंड करते हैं, वो सारी वैल्यू, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन आर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि हर जगह पे आपको ऐसा बोला जाएगा कि डिफाइन अ रिलेशन आर करके, मतलब कि ये रिलेशन के लिए बोला है, रियल नंबर नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशन, राइट, ओके। दूसरा कि फ्रॉम ए टू ए, उसका मतलब क्या होता है, हमने देखा है कि रिलेशन जो भी होता है उसमें एक चीज़ होती है यहाँ पे एरो करके, दूसरा चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, जिसमें से ये चीज़ होती है वो क्या, इसमें से क्या हमें मिलता है, ये होता है डोमेन, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, कोडोमेन, कोडोमेन, राइट। याद रखो यहाँ पे जो चीज़ होती है डोमेन, उसमें से भी सारी वैल्यू ले नहीं सकते, उसका भी एक अलग से प्रोसेस होता है, वो सारा क्लियरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। आगे मैंने जो वीडियो में बताया था, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ए टू ए का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई एक रिलेशन है जिसमें एक सेट यहाँ पे है, दूसरा सेट यहाँ पे है, तो इधर भी ए है और इधर भी ए है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो चीज़ आपको समझनी है, राइट। फिर यहाँ पे रिलेशन ये आर है, रिलेशन आर डिफाइन करके दिया है। रिलेशन आर जो है वो डिफाइन की, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर लेनी है आपको एक्स कॉमा वाई, उसके बीच में रिलेशन ये इक्वेशन का होना चाहिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशन दिखाता है, ये बात मैंने आगे के वीडियो में एक बार बता दी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि वेर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स और वाई की वैल्यू आपको ए में से लेनी है, राइट। और बोला है कि राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिलेशन लिखा है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। हमें उसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म में आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में पहले इसका हम क्या करते हैं, इसकी पैर जो है उसका मतलब वैल्यू निकाल के लिखते हैं। तो आप यहाँ पे आपके पास रिलेशन जो दिया है ना, वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी वाली वैल्यू आपको लेनी है x और y की, कहाँ से, a में से। तो a भी आपको पता होना चाहिए कि a क्या है। a आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो इसमें से एक एक करके वैल्यू लेते जाओ और बताते जाओ कि ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है कि नहीं। तो देखो, इसको थोड़ा बहुत मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ऐसा मिलेगा y इज़ इक्वल टू 3x, ठीक है, क्योंकि ये y जो है वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 3x। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे डोमेन मतलब वैल्यू a में से लेनी है और a में आती होनी चाहिए मेरी, ये मेरा कंडीशन है कि ये मेरा डोमेन है और ये मेरा को डोमेन है। कौन सी वैल्यू कहाँ से कितनी ले सकते हैं उसका रिक्वायरमेंट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सपोज़ डोमेन में a है तो सबसे पहली वैल्यू मैं 1 लूँगा, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि फॉर x इज़ इक्वल टू 1 हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज़ इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 गिव्स यू 3, जो कि a में है। यहाँ पे आना चाहिए, को डोमेन में भी आना चाहिए, 3 जो है वो हमारा को डोमेन में भी है, हमारा यहाँ पे डोमेन और को डोमेन सेम है, तो इसीलिए 3 जो है वो a में है।
फिर यहाँ पे दूसरा लिखते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 2 हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 ब्रैकेट 2 दैट गिव्स यू 6, 6 भी a में है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और लिखनी है कि यहाँ से पैर हमारी क्या बन गई 1,3 और ये हमारा रिलेशन r में आएगा। ये रिलेशन का r लिखा है मैंने, रियल नंबर का नहीं। जो भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि डोमेन में से लिया और को डोमेन में मिल गया आपको, तो वैसी वाली पैर आप r में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी पैर मुझे क्या मिल गई 2,6 बिलोंग्स टू r। फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 9 दैट बिलोंग्स टू r, मतलब कि 3,9 बिलोंग्स टू r। फॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 4 दैट गिव्स मी 12, 12 भी मेरा a में है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा 3,12 बिलोंग्स टू r। फॉर x इज इक्वल टू 5, मुझे y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 5 दैट इज़ 15। 15 आप ध्यान से देखोगे तो a में नहीं है, मतलब कि अगर मैं अच्छे से आपको बताऊं तो यहाँ से मैंने a डोमेन में से मैंने 5 लिया तो उसका यहाँ पे 15 पे एरो लगना चाहिए होता है, बट ये 15 पे नहीं लगेगा बिकॉज़ ये a में जो है नंबर वो 1 से लेके 14 तक ही है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ से कितने नंबर्स के एरो लगे, एरो डायग्राम दिखाओगे आप तो 1, 2, 3 और 4 तक लगे, 5 के बाद किसी के नहीं लगेंगे, है ना। तो यहाँ से हम अच्छा एक चेंज यहाँ पे करना है हमें, यहाँ पे 4 है तो ये हो गया हमारा 4,12। तो यहाँ से हम पक्का बता सकते हैं कि 5,15 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन इन अ रोस्टर फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म वो हमारा क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू वो 4 पैर 1, 3, 2,6, 3,9, 4,12, बस यहाँ तक लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ से आप अभी वाली जो चीज़ है वो आपको ध्यान से देखनी है कि तो डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन भले ही वहाँ पे हमें a दिखा रहा था बट यहाँ से देख लो डोमेन मतलब फर्स्ट पैर हो, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका सेट, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप ऐसे एरो डायग्राम बताओगे तो भी पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे भले 1 से लेके 15 तक के नंबर हो बट इसमें से 4 एलिमेंट के ही एरो लगेंगे। 5 के बाद कोई भी एलिमेंट ले लो वो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये रिलेशन को, राइट, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स वाई वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो ये डोमेन हो गया। अब आपको पता है कि रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट होता है। रेंज जो है वो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो मतलब कि 3,6, 9, 12, तो रेंज भी बन गई हमारी। अब बात करते हैं को डोमेन की। तो को डोमेन तो है ना, जो उसके लिए तो पक्की बात है कि वो जो दूसरा सेट होता है, मतलब कि अगर रिलेशन में यहाँ ए से लेके ए, मतलब इसमें जो दूसरा सेट होता है दैट इज़ योर को डोमेन, राइट। सो इसमें तो दूसरा सेट ए ही है तो उसमें वो पक्का पूरा लिखना पड़ेगा हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। यहाँ तक के नंबर्स आपको लिखना है। तो ये मेरा हो गया डोमेन, ये मेरी हो गई रेंज और ये हो गया कोड। अच्छा, ध्यान फिर से मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए, फिर आप उसमें से पहले एलिमेंट का सेट बनाओगे वो डोमेन, दूसरे एलिमेंट का सेट बनाओगे वो रेंज, और बाकी जो सेट हमारा था दूसरा जहाँ पे रिलेशन डिफाइन होता है, यहाँ पे ए से ए में डिफाइन है। कभी आपको ऐसा भी बोल सकते हैं रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए। ऑन ए का मतलब समझ जाना है कि उसका डोमेन और को डोमेन दोनों में ए ही है। कभी ऐसा बोल दिया कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन, तो इसमें समझ लेना है कि डोमेन एंड को डोमेन दोनों एन है। बस ध्यान ये रखना है कि डोमेन में भले एन लिखा हो बट उसमें से इतनी ही वैल्यू लेंगे जो जितनी वैल्यू के एरो लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमेन में हमें देखे तो 1 से लेके 14 तक की वैल्यू थे,
बट उसमें से एरो लगाने गए, सेटिस्फेक्शन कराने गए तो 4 ही वैल्यू के लगे 1 से लेके 4 तक के, तो बाकी की वैल्यू डोमेन में काउंट नहीं कर सकते, राइट। होप आपको इससे आगे मैं कुछ क्लियर नहीं करवाऊँगा, समझ जाओगे आप, राइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है। डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। देखो क्लियर समझ लो, यहाँ पे ऑन सेट एन मतलब नेचुरल नंबर का बोल दिया, तो रिलेशन आर हमारा डिफाइंड है एन से लेके एन में, इतना समझ लो आप। रिलेशन की डेफिनेशन भी दी है कि x, y की पैर ऐसे बनानी है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। फिर यहाँ पे लिखा हो, ध्यान से देखना, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। फिर लिख दिया है कि x, y दोनों हमारे n में से होने चाहिए। भले ही यहाँ पे x, y दोनों n में से लिखा है, बट पहले बोल दिया कि x जो है वो 4 से छोटा और नेचुरल नंबर, y के लिए कुछ कंडीशन नहीं दी, तो y के लिए कुछ भी आप n में से ले सकते हो। डन। तो डेपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से रिलेशनशिप निकालो एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। मैं आपको इसमें को डोमेन भी बता दूंगा, को डोमेन बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत ईजी काम होता है वो, इसलिए इन्होंने डोमेन और रेंज दोनों के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लेते हैं, और ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई, 1 2 3, ठीक है, नेचुरल नंबर 4 से छोटे। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 हमारे पास y इज इक्वल टू में 1 प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स पैर क्या बन गई, देखो 6 जो है वो नेचुरल नंबर में होता है, राइट, क्योंकि हमारा को डोमेन ये है, इसमें ये दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो 1,6 हो गया, और ये हमारा रिलेशन में आएगा, मतलब कि ये पैर में हम लिखेंगे। दूसरा x इज इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, मतलब कि यहाँ पे 7 बन गया, तो 2,7 की पैर बनी, वो भी रिलेशन में आएगा, बिकॉज ये जो 7 है वो हमारा n में आएगा। तो x इज इक्वल टू में मेरे पास 3 है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दैट गिव्स मी 8। दैट मीन्स 3,8 बिलोंग्स टू r। अब r को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये 1,6, दूसरा हो जाएगा 2,7, और तीसरा हो जाएगा 3,8। अब आप इधर से तो डोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हो। डोमेन इज इक्वल टू 1,2,3। भले ही उसने बोला था डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, सेट n में डिफाइन है, बट इसमें से 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि इससे आगे आपको बोला नहीं है, लेस देन 4 बोला है। y के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी आपको यहाँ पे लिखना है कि रेंज जो है उसमें सेकेंड एलिमेंट का सेट बना दो, मतलब कि 6 7 और 8। 6 7 8 जो है नेचुरल नंबर में आते हैं, सब जानते हो। तो इजी क्वेश्चन था। अगर कोई यहाँ पे बोल दे कि व्हाट इज़ को डोमेन, तो को डोमेन के लिए कोई मतलब डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे आप इजीली कैपिटल N मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट लगा सकते हो, राइट। बिकॉज ये नेचुरल नंबर का सेट है N, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है N। यहाँ पे 1 2 3 अप टू कहीं से मतलब कहाँ तक जा सकते हो आप, इन्फिनिटी तक। और ये 1 से एरो लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, बाकी किसी से लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन दी है 3 तक की। 1 से एरो लग गया, वो हो गया हमारा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। इसके ऊपर भी 1 से स्टार्ट हुआ होगा, इसके नीचे भी इन्फिनिटी तक गया होगा। तो ये पूरा सेट जो है दैट इज़ आवर N, मतलब को डोमेन। और जिसको एरो लगा वो छोटा सेट जो है दैट इज़ योर रेंज 6 7 8, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इजी टास्क है वैसे, अगर एक बार समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है कि a इज इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 5।
b इज इक्वल टू में दिया है हमारे पास 4 6 9, लिखा है कि डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और एक रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी, और वो रिलेशन की डेफिनेशन दी है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड। x और y में दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो ऑड मिलना चाहिए, और कंडीशन ये रखी है कि x बिलोंग्स टू a, x आपको a में से लेना है, y कहाँ मिलना चाहिए, b में मिलना चाहिए। ठीक है, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होती है, b में क्या है 4 6 9, तो 4 6 9 में जब तक आएगा तब तक हम आंसर लिखेंगे, अदरवाइज़ आप आंसर नहीं लिख सकते। दूसरा ये है कि डिफरेंस ऑफ x एंड y का मतलब ये नहीं होता है कि x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप। तो इनको जनरली क्या बोला जाता है, आपको अगर अच्छे से मैं समझाऊँ तो जनरली इसको ऐसा बोला जाता है कि इनका डिफरेंस कुछ भी हो, ठीक है, या तो x माइनस वाई या तो y माइनस एक्स, कुछ भी हो, आंसर आपका ऑड आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिफरेंस ऑफ x एंड y इज़ मोड x माइनस वाई। क्यों मोड लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, या तो x माइनस वाई या तो y माइनस एक्स। तो मतलब कि मैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स कैसे लिखूँगा कि जब मेरा आंसर, इसका आंसर ऑड मिले तो ये कंसिडर करूँगा, इसका आंसर ऑड मिले तो ये कंसिडर करूँगा, राइट। क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेरा x बड़ा है या y बड़ा है, तो हम इसको मोड में ले सकते हैं। मतलब कि हमें पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करना है। मैं शॉर्ट में बोलने जाऊँ तो ये जो डिफरेंस है वो कौन सा चाहिए हमें, पॉजिटिव, राइट। क्योंकि ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर पॉजिटिव में होंगे, तो पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड करने के लिए इसको हम मोड x माइनस वाई लेते हैं। तो आप देख के ही बता दोगे कि ऐसे नंबर्स की पैर बनाओ आप, तो r इज़ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो मैं पहला लिख सकता हूँ 1,4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस होता है 3। वो चाहे फिर आप 1 माइनस 4 करके मोड लगाओ या फिर 4 माइनस 1 करके ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मुझे डिफरेंस से मतलब है पॉजिटिव डिफरेंस, तो ये पॉजिटिव डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा 3। फिर 1 के साथ 6, वो भी 5, ऑड है। 1 से 9 वो 8 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 2 से 4 नहीं, 2 से 6 नहीं, 2 से 9 चलेगा। 3 से 4 चलेगा, 3 से 6 चलेगा, 3 से 9 नहीं चलेगा। 5 से 4, 5 से 6, 5 से 9 नहीं। तो आप इसको ध्यान से देखो, सारे ही वही एलिमेंट लिखे हैं मैंने, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज मैंने ए में से लिया है। ये 1 1 2 3 3 5 5, ये सारे ए में से लिए, और दूसरे एलिमेंट मैंने सारे ही कहाँ से लिए, बी में से। मतलब कि मैं क्या कर रहा था, पैर बना रहा था। 1 की 4 के साथ बना सकते हैं, 1 की 6 के साथ, 1 की 9 के साथ। इसमें से 1 4 1 6 1 9 में से कौन सी पैर मुझे डिफरेंस जो है ऑड देगी, तो वो वाली पैर मैंने लिखी। फिर 2 का टर्न, 2 4 2 6, 2 4 का आंसर 2 आता है, 2 6 का आंसर 4 आता है। मतलब कि 2 और 2 माइनस 4 करोगे आप तो -2 आता है, बराबर। बट मैं यहाँ पे मोड लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस की बात करूँ तो पॉजिटिव डिफरेंस की बात कर रहा था मैं, तो वो पॉजिटिव डिफरेंस आपका 2 है। हमें चाहिए सिर्फ ऑड नंबर डिफरेंस, तो जो भी डिफरेंस ऑड देगा उसका ही बनेगा। मतलब 1 4 चलेगा, 1 6 चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। फिर 2 9 चलेगा, 3 4 चलेगा, 3 6 चलेगा, 3 9 नहीं चलेगा। वैसे ही 5 4 चलेगा, 5 6 चलेगा, 5 9 नहीं चलेगा। तो वैसे मैंने सारे ही डिफरेंस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसमें से रेंज डोमेन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट बोला नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। नाउ if we consider the next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक फिगर दी गई है, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ उसको। दिस इज़ द गिवन फिगर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करते हैं।
द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप है, क्या है नहीं पता है, राइट दिस रिलेशन। ओके, इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इट्स व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहले वो रिलेशनशिप आपको सेट बिल्डर में, फिर रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसका डोमेन और रेंज। तो ध्यान से देखो तो P जो है वो हमारा डोमेन है, Q जो है वो हमारी रेंज है। P और Q के बीच में 5 का तीर 3 को लगता है, 6 का तीर किसको लगता है 4 को, 7 का तीर किसको लगता है 5 को। एक कॉमन पैटर्न है अगर नोटिस की है तो 5 से 2 कम किए 3 मिले, 6 से 2 कम किए 4 मिले, 7 से 2 कम किए 5 मिला। तो मतलब कि अगर रिलेशन मुझे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहला आंसर मैं लिख सकता हूँ कि रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो होता है ना उसको x बोलते हैं और यहाँ पे जो होता है y होता है। तो y जो है वो x से 2 कम है, तो उसको लिखा ऐसे जाता है। पहले तो लिखो कि x, y की पैर बनाओ सच दैट y जो है वो मेरा x से 2 कम है। अब आप कोई भी वैल्यू डाल के यहाँ से देख लो, और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि x कहाँ से लेना है p से, और y कहाँ से लेना है q से। ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा, आपको यही चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म में अब अगर हम इसको लिखेंगे तो सिंपल पैर बना के लिखनी है आपको कि r इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ से अगर मैंने 5 लिया तो उसका तीर 3 को लग जाता है, 6 लिया तो उसका 4 को लग जाता है, 7 लिया तो उसका 5 को लग जाता है। फिर थर्ड में डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका सेट, मतलब कि 5, 6, 7। और रेंज के बारे में कोई पूछे अगर, तो रेंज हो जाएगी हमारी 3, 4 एंड 5। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, कोई डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें टास्क, राइट। आपके लिए होमवर्क में जो है वो इसमें मैं ऐसा दे रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर इसके 1 to 4 यहाँ तक डिस्कस किए वो, और एग्ज़ाम्पल आपको काउंट करने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। ओके, मतलब बिटवीन 2.1 एंड 2.2, 2.1 और 2.2 के बीच में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में वो आपको सॉल्व करने। दिस इज़ द होमवर्क फॉर दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।